नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है। ठीक है, कह रहा है वह 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरुआत करता है तथा 10 दिन बाद कह रहा है कि 40 मजदूरों को कार्य पे लगाया और कार्य शुरुआत किया। लेकिन 10 दिन बाद उसने 20 और मजदूरों को लगाकर कह रहा है 10 दिन बाद 20 और मजदूरों को काम पर लगाकर वो जो ठेकेदार था उसने कार्य को समयानुसार, मतलब जितने दिन में ठेका लिया था काम करने का उतने दिन में पूरा कर देता है। कह रहा है यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाए जाए, कह रहा है जो 20 मजदूर ठेकेदार ने लगाया है अतिरिक्त, यदि वे ना लगाए जाए तो कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होगा? कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भवन निर्माता था किसी फार्म हाउस को बनाने के लिए 20 दिन में ठेका लिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लिया। कह रहा है 40 मजदूरों को कार्य पर लगाकर कार्य शुरुआत करता है तथा 10 दिन बाद कह रहा है 40 मजदूरों को काम पर लगाया, लेकिन 10 दिन बाद वह 20 मजदूरों को और काम पे लगाता है। क्या? 20 मजदूरों को और काम पे लगाता है और कार्य को समयानुसार पूरा कर देता है। मतलब जितने दिन में कार्य का ठेका लिया था पूरा करने का उतने दिन में पूरा कर देता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब जो कार्य पूरा हुआ है 20 दिन में पूरा हो गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, जो कार्य पूरा हुआ है 20 दिन में खत्म कर दिया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है? कहोगे 20 दिन में समाप्त हुआ है। अगर दोस्तों पूरा काम समाप्त 20 दिन में हुआ है तो शुरुआती के जो 10 दिन रहे होंगे, शुरुआती के 10 दिन 40 मजदूरों ने काम किया होगा। कहोगे हाँ दोस्तों, पूरा काम 20 दिन में समाप्त हुआ है और जो शुरुआती के 10 दिन केवल 40 मजदूरों ने ही काम किया होगा। जितने मजदूर ठेकेदार ने लगाया होगा उतने ही मजदूरों ने काम किया होगा शुरुआती के 10 दिन। कहोगे हाँ दोस्तों, जो आखिरी के 10 दिन है, आखिरी के 10 दिन में सभी मजदूरों ने काम किया होगा। कहोगे हाँ, मतलब जो पहले 40 मजदूर लगाए थे उसके बाद जो 20 मजदूर बाद में लगाए हैं उन सभी मजदूरों ने आखिरी के 10 दिन काम किया है। कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों 40 मजदूर जो पहले लगाए थे ठेकेदार ने, उसके बाद 10 दिन बाद 20 मजदूर और लगाए थे, उन्होंने कुल मिलाकर 10 दिन, आखिरी के 10 दिन काम किया है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 20 मजदूर आखिरी में लगाए गए थे उन्होंने लगातार 10 दिन तक काम किया है। कहोगे हाँ, उन्होंने लगातार 10 दिन तक काम किया है। अगर दोस्तों जो आखिरी के 10 दिन बाद जो 20 मजदूर लगाए गए थे उन्होंने लगातार 10 दिन तक काम किया है, तो 10 दिन में काम कुल कितना किया है? अगर दोस्तों ठेकेदार की तरफ से 10 दिन बाद जो मजदूर लगाए गए थे 20, उन्होंने 10 दिन तक काम किया लगातार, आखिरी के 10 दिन लगातार काम किया है, तो उन्होंने 10 दिन में काम कुल कितना किया है? कहोगे देखिए, अगर एक मजदूर 1 यूनिट काम करता है तो 20 मजदूर एक दिन में 20 यूनिट काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 20 मजदूर एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहे हैं तो देखा जाए तो 10 दिन में इतना काम किए होंगे, 10 दिन में इतना काम किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 10 दिन में इतना काम किए होंगे। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाए जाए, कह रहा है यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाए जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों ये जो 20 मजदूर लगाया था ठेकेदार ने, अगर दोस्तों जो ठेकेदार था अगर दोस्तों 20 मजदूर जो ठेकेदार लगाया था, अगर ये ना लगाया होता, 20 मजदूर को ना लगाया होता, तो ये जो काम पूरा किए हैं 20 मजदूरों ने मिलकर, ये जो 20 मजदूरों ने काम किया है ये पूरा होता? कहोगे नहीं होता। अगर दोस्तों 20 मजदूरों को ठेकेदार ने ना लगाया होता तो ये काम पूरा होता? कहोगे ना, ये होता ही ना काम, ये काम पूरा होता ही ना। अगर दोस्तों ये काम पूरा होता ही ना, अगर 20 मजदूर ना लगाए जाते तो ये काम पूरा होता ही ना। अगर ये काम पूरा होता ही ना तो इसे कौन करता? कहोगे 40 मजदूर ही करते। अगर 20 मजदूरों को ना लगाया गया होता तो ये काम पूरा होता ही ना, और जब पूरा नहीं होता तो इस काम को कौन करता? कहोगे 40 मजदूर करते। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों इस काम को 40 मजदूर करते तो ये 40 मजदूर इस काम को कितने दिन में पूरा करते? कहोगे देखिए, एक मजदूर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 40 मजदूर एक दिन में 40 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कहोगे देखिए 40 मजदूर जो है एक दिन में 40 यूनिट काम कर रहे हैं। कहोगे देखिए 40 मजदूर एक दिन में, कहोगे देखिए 40 मजदूर एक दिन में 40 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस पूरे काम को इतने दिन में समाप्त कर देते। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मैंने कहा गुणा भाग करके बताइए। कहोगे देखिए
20 से डिवाइड करते हैं 40 को तो आएगा 2, और 2 से 10 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 5। मतलब अगर 20 मजदूर ना लगाए गए होते, 20 मजदूर ना लगाए गए होते तो 20 मजदूर ना लगाए गए होते तो ये जो काम है, ये जो काम बचा था, ये जो काम बचता, इस काम को 40 मजदूर 5 दिन में कर लेते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ था कहोगे? देखिए पूरा काम जो था 20 दिन में समाप्त हुआ था। अगर दोस्तों ये 20 मजदूर ना लगाए गए होते, अगर दोस्तों ये 20 मजदूर ना लगाए गए होते तो 5 दिन और लगता कहोगे? हाँ। 5 दिन और लगता कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 20 मजदूर ना लगाए गए होते तो 5 दिन और लगता कहोगे? हाँ। अगर 5 दिन और लगता तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता कहोगे? 5 दिन में समाप्त होता। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, काम कुल कितने दिन में बनाने का ठेका लिया गया था कहोगे? 20 दिन में बनाने का ठेका लिया गया था। अगर दोस्तों 20 मजदूर ना लगाए गए होते तब काम जो है 25 दिन में समाप्त होता कहोगे? हाँ। तो कितने अतिरिक्त दिन लगते कहोगे? 5 दिन अतिरिक्त लगते। अगर 20 मजदूरों को ना लगाया गया होता तो काम जो है 5 दिन देरी से होता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। कह रहा है कि 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। कह रहा है 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाकर, कह रहा है 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए गए। कह रहा है 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पे लगाए गए, जिससे काम जो है 1 दिन पहले समाप्त हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 38 दिन का ठेका लिया गया, लेकिन 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाए गए, जिससे काम 1 दिन पहले हो गया। मतलब 37 दिन में काम खत्म हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब पूरा काम 37 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है। कह रहा है यदि वह 5 आदमी काम पर न लगाए जाते, कह रहा है यदि वह 5 आदमी काम पर न लगाए जाते तो काम कितने दिनों बाद पूरा होता? तो काम कितने दिनों बाद पूरा होता? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। कह रहा है 30 आदमी थे, उन्होंने कहा कि भैया हम इस काम को 38 दिन में पूरा कर देंगे, चाहे जैसे करें लेकिन हम 38 दिन में पूरा कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और काम पे लगाया जाता है। कह रहा है 25 दिन बाद 5 व्यक्ति को और काम पे लगाया गया, जिससे जो काम था 1 दिन पहले ही समाप्त हो गया। मतलब 38 दिन का जो ठेका लिया गया था वो 38 दिन का ठेके को उन्होंने 37 दिन में ही समाप्त कर दिया कहोगे? हाँ। मतलब जो उन्होंने 38 दिन का ठेका लिया था काम को पूरा करने के लिए, वो वास्तव में 37 दिन में ही खत्म कर दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों पूरा काम जो है 1 दिन पहले समाप्त हो गया, मतलब 37 दिन में समाप्त हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है कहोगे? 37 दिन में समाप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा काम 37 दिन में समाप्त हुआ है। शुरुआती के 25 दिन देखा जाए, शुरुआत के अगर 25 दिन देखा जाए तो केवल 30 आदमियों ने ही काम किया होगा कहोगे? हाँ। दोस्तों पूरा काम 37 दिन में समाप्त हुआ है। और शुरुआती के 25 दिन देखा जाए तो केवल 30 व्यक्तियों ने काम किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों आखिरी के जो 12 दिन है उस 12 दिन में 30 व्यक्तियों के साथ साथ 5 व्यक्ति भी काम किए हैं कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, पूरा काम 37 दिन में समाप्त हुआ है। शुरुआती के उसमें से 25 दिन देखा जाए तो केवल 30 व्यक्तियों ने काम किया होगा कहोगे? हाँ। और अंतिम के 12 दिन देखा जाए तो 30 व्यक्ति के साथ साथ 5 व्यक्तियों ने काम किया होगा कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 30 व्यक्तियों के साथ साथ 5 व्यक्तियों ने भी काम किया है आखिरी के 12 दिन, तो मैं कह सकता हूं कि 5 मजदूरों ने, जो अतिरिक्त 5 मजदूर लगाए गए थे, उन्होंने 12 दिन तक काम किया कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों जो अतिरिक्त 5 मजदूर लगाए गए थे उन्होंने 12 दिन तक काम किया, तो 12 दिन में काम कुल कितना किया है कहोगे? देखिए अगर एक मजदूर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 5 मजदूर 1 दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, 1 दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो देखिए 5 मजदूर 1 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो 12 दिन में देखा जाए तो 60 यूनिट काम किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 60 यूनिट काम किए होंगे। ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है यदि वह 5 आदमी काम पर ना लगाए जाए, कह रहा है कि ये जो 5 आदमी काम पे लगाए गए हैं, अगर ये ना लगाए जाए तो काम कितने दिन में पूरा होता? अगर दोस्तों ये 5 आदमी काम पे जो लगाए गए थे अगर ना लगाए गए होते तो ये 60 काम पूरा होता कहोगे? नहीं होता। अगर दोस्तों 5 जो मजदूर लगाए गए थे वो ना लगाए गए होते तो ये जो 60 काम पूरा किया गया है 5 व्यक्तियों के द्वारा, ये पूरा होता कहोगे? नहीं पूरा होता। अगर नहीं पूरा होता तो कौन करता इस काम को कहोगे? 30 मजदूर जो शुरुआत में थे वही करते।
अगर 5 मजदूर ना लगाए गए होते तो ये जो 60 काम पूरा हुआ है ये पूरा नहीं होता, और जब पूरा नहीं होता तो इस काम को 30 मजदूर जो शुरुआत में लगाए गए थे 30 मजदूर जो शुरुआत में लगाए गए थे वही करते। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 व्यक्ति ना लगाए गए होते तो ये काम पूरा नहीं होता, कहोगे हाँ। और जब ये काम पूरा नहीं होता तो इस काम को कौन करता, 30 मजदूर करते, कहोगे हाँ। अगर इस काम को 30 मजदूर करते तो आप बताइए 30 मजदूर इस काम को कितने दिन में समाप्त करते, कहोगे देखिए एक मजदूर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 30 मजदूर एक दिन में 30 यूनिट काम करेंगे, कहोगे मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 30 मजदूर जो है एक दिन में 30 मजदूर जो है एक दिन में 30 मजदूर जो है एक दिन में 30 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस पूरे काम को, ये जो 60 यूनिट काम है इस काम को 2 दिन में समाप्त कर देते। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 2 दिन में समाप्त कर देते। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, जब 30 मजदूर और 5 मजदूर 30 मजदूर 25 दिन तक काम किए थे, उसके बाद जब 5 मजदूर और लगा दिया गया था तो पूरा काम 37 दिन में समाप्त हुआ था, कहोगे हाँ 37 दिन में समाप्त हुआ था। अगर दोस्तों ये जो 5 मजदूर ना लगाए गए होते 5 मजदूर ना लगाए गए होते तो 2 दिन और लगता, कहोगे हाँ। इस प्रकार पूरा काम जो है 39 दिन में समाप्त होता, कहोगे हाँ 39 दिन में समाप्त होता। ठीक है, अगर दोस्तों जब 30 मजदूर 25 दिन तक काम किए उसके बाद 5 मजदूर और लगा दिए गए तो पूरा काम जो है 37 दिन में समाप्त हुआ है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर ये 5 मजदूर ना लगाए गए होते तो 2 दिन और लगता, कहोगे हाँ। इस प्रकार पूरा काम 39 दिन में समाप्त होता, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम जो है 39 दिन में समाप्त होता। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि बताइए काम कितने दिन बाद पूरा होता, यदि 5 मजदूर ना लगाए होते तो काम कितने दिन बाद पूरा होता। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, जब 5 मजदूर नहीं लगाए जा रहे हैं, दोस्तों एक बात बताइए, जब 5 मजदूर को लगाया ही ना जा रहा है तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, कहोगे 39 दिन में समाप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों ठेका कितने दिन का लिया गया था, कहोगे ठेका तो लिया गया था 38 दिन का। अगर दोस्तों ठेका 38 दिन का लिया गया था और पूरा काम 39 दिन बाद समाप्त हो रहा है तो कितना दिन इन्हें अतिरिक्त लग रहा है, काम को खत्म करने में कितना दिन अतिरिक्त लग रहा है, कहोगे 1 दिन अतिरिक्त लग रहा है। काम को खत्म करने में केवल इन्हें 1 दिन ज्यादा लग रहे हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का दावा करता है। ठीक है, कह रहा है एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा कराने का दावा करता है। आगे कह रहा है वह 100 आदमियों को काम पर लगाता है। अगर दोस्तों 100 आदमियों को काम पे लगाया है तो 100 आदमी ही तो काम करना चालू करेंगे, कहोगे हाँ 100 आदमी काम करना चालू करेंगे। कह रहा है 35 दिन बाद 100 और अधिक आदमियों को काम पर लगा देता है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि एक ठेकेदार था किसी काम को 40 दिन में पूरा कराने का ठेका लेता है। ठीक है, या दावा करता है। कह रहा है उसने 40 आदमियों का प्रयोग किया, लेकिन 35 दिन जैसे ही बीते 500 आदमी को और लगा दिया, 100 आदमी को और लगा दिया और पूरा काम जो है समय पे समाप्त कर दिया। मतलब जिस 40 दिन में जो ठेका लिया गया था 40 दिन में ही समाप्त किया है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आगे कह रहा है यदि जो 100 मजदूर लगाए गए हैं वो ना लगाए गए होते तो काम कितने दिन में समाप्त होता, काम कितने दिन बाद समाप्त होता या कितने दिन देरी से समाप्त होता। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार है, उसने 100 दिन में किसी काम को कराने का ठेका लेता है। ठीक, कराने का दावा करता है। कह रहा है कि और वह 100 आदमियों को काम पर लगाता है। और 35 दिन बाद कह रहा है 100 आदमियों को काम पर लगाया, कह रहा है लेकिन 35 दिन बाद 100 और आदमियों को काम पर लगाता है। कह रहा है 35 दिन बाद 100 और आदमियों को काम पर लगाता है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। जिससे काम जो है समय पर पूरा होता है। मतलब 40 दिन का अगर ठेका लिया था तो 40 दिन में ही काम वो समाप्त कर देता है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर रहा है, कहोगे पूरा काम जो है 40 दिन में समाप्त कर रहा है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, पूरा काम तो 40 दिन में समाप्त हुआ है, कहोगे हाँ। पूरा काम 40 दिन में समाप्त हुआ है, कहोगे हाँ। दोस्तों पूरा काम 40 दिन में समाप्त हुआ है, लेकिन देखा जाए तो इसमें से 35 दिन शुरुआत के 35 दिन केवल 100 मजदूरों ने ही काम किया होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों पूरा काम 40 दिन में समाप्त हुआ, कहोगे हाँ। इसमें से भी देखा जाए तो शुरुआती के 35 दिन केवल 100 मजदूरों ने काम किया था, कहोगे हाँ। और आखिरी के 5 दिन 100 मजदूरों के साथ साथ जो अतिरिक्त मजदूर नियुक्त किए गए थे, 100 नियुक्त किए गए थे, वो भी 5 दिन तक काम किए होंगे, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों पूरा काम 40 दिन में समाप्त हुआ था
और उसमें से 35 दिन देखा जाए तो केवल 100 मजदूर जो नियुक्त किए गए थे उन्होंने काम किया है शुरुआती के 35 दिन का हो गया। हाँ, और आखिरी के 5 दिन देखा जाए तो कुल मिलाकर 200 मजदूरों ने काम किया है। हाँ कि ना हो गया। हाँ, 200 मजदूरों ने काम किया है। ठीक है, 100 मजदूरों के साथ साथ जो नियुक्त किए गए थे 100 मजदूर, उन्होंने कुल मिलकर 5 दिन तक काम किया है। हाँ कि ना हो गया। हाँ, ठीक है दोस्तों, जो नियुक्त किए गए थे जो आदमी नियुक्त किए गए थे उन्होंने कुल मिलाकर 5 दिन तक काम किया है। हो गया। हाँ, और जो आदमी पहले से काम कर रहे थे उन्होंने भी 5 दिन तक काम किया है। हो गया। हाँ, ठीक है दोस्तों, जो आदमी कितने नियुक्त किए गए थे? कहोगे देखिए, आदमी तो 100 नियुक्त किए गए थे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, उन्होंने काम कितने दिन किया है? कहोगे 5 दिन काम किया है। अगर दोस्तों 100 आदमियों ने 5 दिन तक काम किया है तो आप मुझे बताइए 100 आदमियों ने 5 दिन में काम कुल कितना किया है? अगर दोस्तों जो आदमी नियुक्त किए गए थे उन्होंने 5 दिन तक काम किया है तो 5 दिन तक काम किया है तो आप बताइए उन्होंने कुल काम कितना किया? कहोगे देखिए, एक जो आदमी है अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 100 आदमी जो है, कहोगे देखिए एक आदमी एक दिन में यदि 1 यूनिट काम करता है तो 100 आदमी एक दिन में 100 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, कहोगे देखिए 100 आदमी जो है एक दिन में 100 यूनिट काम कर रहे हैं तो 5 दिन में देखा जाए तो 500 यूनिट काम किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, 500 यूनिट काम किए हैं। मतलब जो आदमी नियुक्त किए गए थे उन्होंने कुल मिलाकर 500 यूनिट काम किया था। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर जो ये 100 आदमी नियुक्त किए गए हैं, एक बात बताइए दोस्तों मुझे, ये जो 100 आदमी लगाए गए हैं काम पर, और अगर ये ना लगाए गए होते तो ये 500 यूनिट काम होता? कहोगे नहीं होता। अगर दोस्तों ये जो 100 आदमी लगाए गए हैं ठेकेदार की तरफ से, अगर ये ना लगाए गए होते तो ये जो 500 यूनिट काम किया गया है इनके द्वारा ये हो पाता? कहोगे नहीं होता। अगर नहीं होता तो इसे कौन करता? कहोगे देखिए, जो शुरुआती में 40-100 मजदूर लगाए गए थे वही करते। अगर 100 मजदूर ना लगाए गए होते तो ये 500 यूनिट काम होता नहीं, और जब होता नहीं तो ये जो इस काम को कौन करता? जो कहोगे इस काम को जो शुरुआती में 100 मजदूर लगाए गए थे वे करते इस काम को। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों जो शुरुआत में 100 मजदूर लगाए गए थे वे करते इस काम को तो आप बताइए इस काम को वे कितने दिन में समाप्त कर देते? कहोगे देखिए, अगर एक मजदूर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 100 मजदूर एक दिन में 100 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, क्योंकि देखिए 100 मजदूर जो है एक दिन में 100 यूनिट काम कर रहे हैं तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 500 यूनिट काम को 5 दिन में समाप्त कर देते। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, 5 दिन में समाप्त कर देते। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों मुझे, 100 आदमी 35 दिन तक काम किए थे। कहोगे हाँ, 100 आदमी 35 दिन तक काम किए थे। 100 आदमी 35 दिन तक काम किए थे। कहोगे हाँ, 100 आदमी दोस्तों 35 दिन तक दोस्तों एक बात बताइए, 100 आदमी जो है 35 दिन तक काम किए थे। कहोगे हाँ, 100 आदमी 35 दिन तक काम किए थे। उसके बाद 100 और मजदूरों को लगाया गया। कहोगे हाँ, 100 और मजदूरों को लगाया गया। ठीक है, 100 और मजदूरों को लगाया गया और पूरा काम जो है 40 दिन में समाप्त कर दिया है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, और पूरा काम 40 दिन में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों ये जो 100 मजदूर ना लगाए गए होते, अगर ना लगाए गए होते तो ये जो काम है इस काम को शुरुआती के 100 मजदूर करते। कहोगे हाँ, शुरुआती के 100 मजदूर करते और उस स्थिति में 5 दिन और लगते। कहोगे हाँ दोस्तों, जब 100 मजदूर 35 दिन तक काम किए उसके बाद कुछ और मजदूर लगाए गए हैं तो पूरा काम 40 दिन में समाप्त हुआ है। अगर दोस्तों ये जो 100 मजदूर लगाए गए हैं अगर ना लगाए गए होते तो 5 दिन और लगता। कहोगे हाँ, अगर 5 दिन और लगता तो ये जो पूरा काम है कुल मिलाकर 45 दिन में समाप्त होता। कहोगे हाँ, 45 दिन में समाप्त होता। ठीक है, 45 दिन में समाप्त होता। कह रहा है इस क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा था कि यदि 100 मजदूर ना लगाए गए होते तो काम कितने दिन देरी से पूरा होता। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों, जब 100 मजदूर ना लगाए जा रहे हैं जब 100 मजदूर नहीं लगाए जा रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? कहोगे 45 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ठेका कितने दिन का लिया गया था? कहोगे ठेका तो 40 दिन का लिया गया था। ठेका जो है 40 दिन का लिया गया था, लेकिन दोस्तों पूरा काम कितने दिन बाद पूरा हो रहा है? कहोगे पूरा काम तो 45 दिन में पूरा हो रहा है। दोस्तों ठेका 40 दिन का लिया गया था लेकिन पूरा काम जो है 45 दिन में पूरा हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम जो है 5 दिन देरी से हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, 5 दिन देरी से पूरा हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, मतलब जो अगर 100 मजदूर ना लगाए गए होते तो पूरा काम 5 दिन देरी से होता। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
एक मिनट। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है ए और बी नाम के दो व्यक्ति थे, कह रहा है कि जब वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि ए काम को पूरा करने में, कह रहा है यदि ए काम पूरा करने में बी से, किसी से बी से 10 दिन ज्यादा समय लेता है तो ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति थे, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए था, कह रहा है एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था। ठीक है। कह रहा है कि ए और बी, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए काम पूरा करने में, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ए काम पूरा करने में, कह रहा है ए काम पूरा करने में बी से क्या, बी से 10 दिन ज्यादा समय लेता है। कह रहा है ए किसी काम को पूरा करने में बी से, किसी से बी से 10 दिन ज्यादा समय ले रहा है। कौन 10 दिन ज्यादा समय ले रहा है, कहोगे ए ले रहा है। अगर दोस्तों ए जो है, अगर दोस्तों जो पहला व्यक्ति ए है वो 10 दिन ज्यादा समय ले रहा है बी से, तो मैं कह सकता हूँ बी जो है 10 दिन कम समय ले रहा होगा, ऐसे कहोगे हाँ। दोस्तों इस प्रकार हमें पता चल गया कि भैया ए जो है 10 दिन ज्यादा समय ले रहा है बी से, और यहाँ पर यहाँ पर ये बात पता चल रहा है कि जो बी है ए से 10 दिन कम समय ले रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये 10 दिन ज्यादा समय ले रहा है, ये 10 दिन कम समय ले रहा है एक दूसरे की अपेक्षा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन ट्राई, इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ऑप्शन ट्राई करना है। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, कहोगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अगर दोस्तों हमसे ए के बारे में पूछा है कि बताइए ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो जो ऑप्शन दिया गया होगा वो किसका दिया गया होगा, कहोगे ए की वैल्यू का दिया गया होगा। ए जितने दिन में काम पूरा करता है उस वो ऑप्शन दिया गया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक। तो दोस्तों हम ऑप्शन के माध्यम से इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों। मैं पीछे से शुरुआत करता हूं क्योंकि जो हम उत्तर होगा वो पहला ही ऑप्शन होगा। ठीक है। तो मैं पीछे से शुरुआत करता आता हूं, पीछे से शुरुआत करते हैं हम इसे। ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों ए जो है, मान लेते हैं दोस्तों ए जो है पूरे काम को 40 दिन में समाप्त करेगा। हाँ कि ना कहोगे मान लेते हैं दोस्तों ए जो पूरे काम को 40 दिन में समाप्त करेगा। अगर दोस्तों ए जो है पूरे काम को 40 दिन में समाप्त कर रहा है तो बी जो है उसी काम को 30 दिन में समाप्त करेगा, कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों हमें पहले ही बात पता चल गया है कि भैया बी जो है ए के मुकाबले 10 दिन कम ले रहा है, कहोगे हाँ। अगर ए 40 दिन में काम समाप्त कर सकता है पूरा तो बी जो है 30 दिन में समाप्त करेगा, कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों ए पूरे काम को 40 दिन में समाप्त कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है, तो आप बताइए काम कुल कितना रहा होगा, कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो इससे डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया, आया एलसीएम कितना, कहोगे 120 आया। मतलब जो काम रहा होगा 120 यूनिट रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति जो ए है वो 40 दिन में 120 यूनिट काम करता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो 30 दिन में 120 यूनिट काम करता है। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति ए जो है 40 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, कहोगे एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। इसी प्रकार यदि जो दूसरा व्यक्ति बी है 30 दिन में कुल मिलाकर 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, कहोगे एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो बी है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो आप मुझे बताइए अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, कहोगे देखिए एक दिन में देखा जाए तो दोनों मिलकर 7 यूनिट काम करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, कहोगे 7 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कहोगे देखिए कुल काम था 120 यूनिट और दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम जो है 120/7 दिन में समाप्त हुआ। हाँ कि ना कहोगे हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है कि दोनों मिलकर काम को 120/7 दिन में समाप्त करेंगे, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों जो व्यक्ति हैं वो मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब जो हमारा चौथा ऑप्शन था, मतलब जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है।
अब दोस्तों दूसरा हम ऑप्शन ट्राई करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों जो पहला व्यक्ति है वो काम को 25 दिन में समाप्त कर रहा है। मान लेते हैं दोस्तों जो पहला व्यक्ति है वो काम को 25 दिन में समाप्त कर देता है, पूरे काम को। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, पूरे काम को 25 दिन में समाप्त कर देता है। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति जो ए है वो पूरे काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दूसरा व्यक्ति बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करेगा। कहोगे हाँ, क्योंकि हमें ये बात पहले से पता है कि जो बी है ए के मुकाबले 10 दिन कम ले रहा है। कहोगे हाँ, अगर ए 25 दिन ले रहा है तो बी जो है 15 दिन लेगा। कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। ए जो है पहले पूरे काम को 25 दिन में समाप्त कर रहा है और जो बी है उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम रहा होगा 75 यूनिट। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि ए जो है 25 दिन में 75 यूनिट काम करता है, जो बी है 15 दिन में कुल मिलाकर 75 यूनिट काम करता है। अगर ए जो है 25 दिन में कुल मिलाकर 75 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। इसी प्रकार अगर बी जो है 15 दिन में कुल मिलाकर 75 यूनिट काम करता है तो एक दिन में ये 8 यूनिट काम करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है। कहोगे हाँ, अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? कहोगे देखिए 75 यूनिट काम था और दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे काम को 75/8 दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे, और हम यहाँ पर देख रहे हैं तीसरे ऑप्शन की मदद से तो पूरा काम जो है पूरा काम दोनों मिलकर पूरे काम को 75/8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कहोगे हाँ, क्वेश्चन दोस्तों कह रहा था दोनों मिलकर पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही आ रहा है। कहोगे हाँ, मतलब जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन हमारा उत्तर नहीं हो सकता है, जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वो उत्तर नहीं हो सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं तीसरा ऑप्शन ट्राई करता हूं तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, पहला ऑप्शन अगर मैं पहला ऑप्शन मान लूं कि जो पहला व्यक्ति ये है वो पूरे काम को 30 दिन में समाप्त करता है। मान लेता हूं दोस्तों पहले ऑप्शन की मदद से कि जो पहला व्यक्ति ए है वो पूरे काम को 30 दिन में समाप्त करता है। कहोगे हाँ, ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कहोगे 20 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, जो ए है, जो पहला व्यक्ति ए है पूरे काम को 30 दिन में समाप्त करता है और जो दूसरा व्यक्ति बी है उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम 60 यूनिट रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति ए है 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो इस एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति बी है वो 20 दिन में यदि 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, पहला व्यक्ति जो ए है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, जो दूसरा व्यक्ति बी है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? कहोगे देखिए पूरा काम था 60 यूनिट और दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, 12 दिन में समाप्त कर देंगे। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कहोगे क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों मिलकर पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। कहोगे हाँ, और पहले ऑप्शन की मदद से भी देखा जाए तो दोनों मिलकर पूरे काम को 12 दिन में ही समाप्त कर रहे हैं। कहोगे हाँ, मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा पहला ऑप्शन सही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इसका मतलब क्या है कि जो पहला व्यक्ति है पूरे काम को, मतलब जो पहला व्यक्ति ए है पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? कभी पहले ऑप्शन की मदद से देखा जाए तो पहला व्यक्ति जो है पूरे काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, क्योंकि पहले ऑप्शन की मदद से ही जो क्वेश्चन में कहा गया था हमने उसे सेटिस्फाई किया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ऐसा मत सोचिए दोस्तों हमें ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। ऐसा मत सोचिए दोस्तों कि हमें इसे सोल्व करने में ज्यादा समय लगेगा, आपको ज्यादा समय थोड़ा भी नहीं लगेगा, थोड़ा भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप तेजी से गुणा भाग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एलसीएम निकालना बहुत तेजी से एलसीएम निकालना आपको सिखाया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो आदमी किसी काम को मिलकर 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि दो आदमी है किसी काम को मिलकर 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये पहला आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि जिससे कंफ्यूजन हमारे अंदर उत्पन्न ना हो। आपका मन कर रहा है कुछ भी मान लीजिए, मैं मान रहा हूँ ए और बी मान ले रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में ए बी का ही प्रयोग होता है, तो इसलिए मैंने मान लिया कि क्योंकि जिससे कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो, ठीक है। कह रहा है यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, कह रहा है यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेता है तो काम कितने समय तो कम समय लेने वाला व्यक्ति काम को कितने समय में पूरा करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेता है। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 5 घंटे कम समय ले रहा है तो दूसरा व्यक्ति जो है पहले व्यक्ति की अपेक्षा 5 घंटे अधिक ले रहा होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 5 घंटे कम ले रहा है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की अपेक्षा 5 घंटे अधिक ले रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तो कम समय लेने वाला व्यक्ति काम को कितने समय में पूरा करेगा। मतलब जो पहला व्यक्ति ए है वो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, कितने घंटे में या कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं। दोस्तों पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। जब भी मैं दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आपको ऑप्शन ट्राई करना है। क्या ऑप्शन ट्राई करना है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, ठीक है, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, ठीक। कह रहा है दोनों मिलकर, कह रहा है दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। कह रहा है दोनों मिलकर किसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 5 घंटे कम समय ले रहा है। कौन ले रहा है कम समय, कहोगे ए, ठीक है। अगर दोस्तों ए जो है 5 घंटे कम समय ले रहा है बी की अपेक्षा, तो बी जो है ए की अपेक्षा 5 घंटे अधिक ले रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर ये 5 घंटे कम ले रहा है तो ये 5 घंटे अधिक ले रहा होगा, ठीक है। आगे कह रहा है तो कम समय लेने वाला व्यक्ति काम को कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों कम समय कौन ले रहा है, कहोगे ए ले रहा है, ठीक है। दोस्तों इसका मतलब हमें ए के बारे में पूछा है, कहोगे हाँ। अगर ए के बारे में पूछा है तो ऑप्शन किसका दिया गया होगा, कहोगे ए का ऑप्शन दिया गया होगा। जो पहला व्यक्ति ये है उसकी वैल्यू नीचे दी गई होगी ऑप्शन में। हाँ ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों हम ऑप्शन की मदद से मान लेते हैं कि जो पहला व्यक्ति ए है पूरे काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ऑप्शन के माध्यम से मान लिया कि भैया पहला व्यक्ति जो है ए है पूरे काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति जो ए है पूरे काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है तो दूसरा व्यक्ति जो बी है उसी काम को 13 घंटे में समाप्त कर सकता होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति ए जो है पूरे काम को 8 घंटे में समाप्त कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसी काम को 13 घंटे में समाप्त कर रहा होगा, क्योंकि हमें ये बात पहले से पता है कि जो बी व्यक्ति है ए की अपेक्षा 5 घंटे अधिक ले रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर ये 8 घंटे ले रहा है तो ये 13 घंटे ले रहा होगा, ठीक। दोस्तों एक बात बताइए, ए जो है पूरे काम को 8 घंटे में समाप्त कर रहा है, जो बी है उसी काम को 13 घंटे में समाप्त कर रहा है, तो काम कुल कितना रहा होगा, कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो इससे भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इन दोनों का एलसीएम होगा क्या, कहोगे इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकाल लिया। 8 3 24 के 4 2 कैरी 8 2 10, मतलब जो काम रहा होगा 104 यूनिट रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो है पूरे काम को ये जो है 8, इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि ये जो है 8 घंटे में कुल मिलाकर 104 यूनिट काम कर रहा है, जो बी है वो 13 घंटे में कुल मिलाकर 104 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोस्तों ए जो है 8 घंटे में कुल मिलाकर 104 यूनिट काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा है, कहोगे 13। इसी प्रकार जो बी है यदि 13 घंटे में कुल मिलाकर 104 यूनिट काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, कहोगे 8 यूनिट काम कर रहा होगा, ठीक है। दोस्तों ए जो है 1 घंटे में 13 यूनिट काम कर सकता है, जो बी है 1 घंटे में 8 यूनिट काम कर सकता है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में कितने यूनिट काम कर सकते हैं, कहोगे 21 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ क्या कहोगे। अगर दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में 21 यूनिट काम कर सकते हैं तो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कहोगे देखिए 104 यूनिट काम कुल है, दोनों मिलकर एक दिन में 21 यूनिट काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे काम को इतने दिन में समाप्त करेंगे। हाँ क्या कहोगे हाँ, इतने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों पहले ऑप्शन की मदद से अगर देखो तो पूरा काम जो है 104/21 दिन में समाप्त हो रहा है। हाँ क्या कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहा था कि दोनों व्यक्ति मिलकर काम को
6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं पहले ऑप्शन की मदद से देख रहा हूँ तो दोनों मिलकर काम को 104/21 दिन में समाप्त कर रहे हैं। मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन कोई कीमत पे हो ही नहीं सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, पहला ऑप्शन जो है वो कोई किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं दूसरा ऑप्शन उठाता हूँ, अगर मैं दूसरा ऑप्शन उठाता हूँ, अगर मैं दूसरे ऑप्शन की मदद से मान लो कि जो पहला व्यक्ति ए है, पहला व्यक्ति जो ए है वो काम को 10 घंटे में कर सकता है, तो दूसरा व्यक्ति बी है उसी काम को 15 घंटे में कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन की मदद से मान लिया कि भैया जो पहला व्यक्ति ए है वो किसी काम को दोस्तों मैंने ऑप्शन की मदद से मान लिया कि जो पहला व्यक्ति ए है पूरे काम को 10 घंटे में समाप्त कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति जो ए है पूरे काम को 10 घंटे में समाप्त कर रहा होगा तो बी जो है उसी काम को 15 घंटे में समाप्त कर रहा होगा। कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति ए पूरे काम को 10 घंटे में समाप्त कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति बी है उसी काम को 15 घंटे में समाप्त कर रहा होगा, तो काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो इससे डिवाइड हो और इससे डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। इन दोनों का एलसीएम क्या आया? कहोगे देखिए 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10 आया और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो आया 30। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो काम रहा होगा वो 30 यूनिट रहा होगा। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति ए है 10 घंटे में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम करता है। इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति है वो 15 घंटे में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति ए जो है 10 घंटे में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम करता है तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगा। इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति बी है 15 घंटे में यदि कुल मिलाकर 30 यूनिट काम कर रहा है तो 1 घंटे में 2 यूनिट काम करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति ए जो है 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति बी है 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो आप मुझे बताइए दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे? कहोगे देखिए दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट काम करेंगे। अगर दोस्तों दोनों व्यक्ति मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? कहोगे देखिए पूरा काम तो 30 यूनिट है। कहोगे देखिए पूरा काम तो 30 यूनिट है और दोनों मिलकर 1 दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए पूरा काम जो है 6 घंटे में समाप्त हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। पूरा काम 6 घंटे में समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की मदद से देखता हूँ तो पूरा काम जो है 6 दिन में समाप्त हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं दूसरे ऑप्शन की मदद से देखता हूँ तो पूरा काम जो है 6 दिन में समाप्त हो रहा है। और दोस्तों क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था? कहोगे क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा था कि दोनों व्यक्ति मिलकर पूरे काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में जो कहा गया था, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था? कहोगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि दोनों व्यक्ति मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन की मदद से अगर मैं देखूं तो दूसरे ऑप्शन की मदद से भी दोनों व्यक्ति मिलकर पूरे काम को 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं तीसरे ऑप्शन को लेकर ट्राई करता हूँ तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा उत्तर नहीं होगा, और अगर मैं चौथे ऑप्शन को लेकर इसी प्रकार ट्राई करता हूँ तो चौथा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। मतलब दूसरा ऑप्शन ही हमारा उत्तर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कम समय लेने वाला व्यक्ति काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो इस प्रकार देखा जाए तो कम समय लेने वाला व्यक्ति जो ए था वो पूरे काम को 10 घंटे में समाप्त करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 10 घंटे में समाप्त करेगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से मैंने समाप्त कर दिया है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैंने कोई टाइप छुड़वा दिया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे पूरा कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।